ये सब में ध्यान देना है। ये सब खूब जानबूझ के हंसेगी देख रहे हो ये सब किस लिए होता है? तुम ध्यान दे इधर, तुम खाना खाएगी नहीं खाएगी, ये सब क्या है? ये सब ध्यान देना, ये सब चीजों से तुमको बचना है। धैर्य आज किसी के पास है ही नहीं। इस्लाम, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ सब धैर्य बड़ी महत्व देते हैं। धैर्य, पेशेंस। मैं लोगों से कहता हूँ 40 घंटा बैठ के मूवी देखी जा सकती है, 40 घंटा बैठ के नाच देखा जा सकता है, 40 घंटा बैठ के परपंच किया जा सकता है, 40 घंटा बैठ के ताश खेला जा सकता है और न जाने क्या क्या, लेकिन आधा घंटा आंख बंद करके ध्यान करना बहुत बड़ी चुनौती। और आपका मन पावर सेंटर, सारा काम उसी से होता है। आज मैं युवाओं को देखता हूँ इतने इम्पेशेंट है, सर मुझे आईएएस बनना है एक ही अटेम्प्ट में। तू आधे अटेम्प्ट में बन जा। अरे भैया हर चीज का समय है, टाइम एंड डिस्टेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बना जा सकता है, एक साल में भी बना जा सकता है अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो। एंजाइटी अटैक आजकल के लोगों पे आ रहा है। अरे भैया कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो। तबाही मचा रखी थी यार उस शो ने, हद कर रखा था, हद। मतलब वो थोड़ी इंडिया में पॉसिबल है। मतलब लोग मार क्यों नहीं रहे थे, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। और मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात ये थी ना कि इतने बढ़िया बढ़िया लोग वहां बैठकर हंसते थे। उस शो को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये देश पागल हो चुका है। जिस तरह की बातें उस पे होती थी उस मंच पे, तो इमेजिन कर सकते हो जो जिसको आप इतना महान देश मानते हो, छत्रपति शिवाजी का देश मानते हो, भगवान राम का देश मानते हो, उस देश में तुम पब्लिकली इस तरह की बातें करोगे, और वो भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। अगर यही मॉडर्नाइजेशन है तो तू ले जा भाई। हमने तो मॉडर्नाइजेशन देखा विवेकानंद के रूप में, एक आदमी सैफरॉन कपड़ा पहना हुआ है, इंग्लिश बोलता है, अमेरिका में जाके भाषण देता है। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। बहुत लड़के मुझसे पूछते सर ध्यान क्या है? सर धैर्य, बस बैठे रहो, कुछ तुम्हारे हाथ में है थोड़ी। और जब आंख बंद करके बैठते पहली बार, अरे बाप बवंडर, मन की स्पीड तो लाइट से भी तेज है ना। आंख बंद किया, मंगल ग्रह पहुंच गए। यहां से सूरज से धरती पर लाइट कितने समय में आती? 8 मिनट में आती। 8 मिनट लाइट की स्पीड, और हम 1 सेकंड में पहुंच गए, सेकंड भी नहीं लगा। और बंद किया सूरज पे, रिएक्शन देख रहे हैं सूरज का उस पर बैठ के कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, हीलियम कैसे कन्वर्ट हो रहा है और कैसे रोशनी निकल रही है, ऊर्जा पैदा हो रही है। एक विदिन सेकंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा, इतनी स्पीड। तो जैसे आंख बंद करोगे, अब मन की गति है, इसीलिए मन की तुलना घोड़ों से भी की गई। और घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तो ले जाएगा और मार डालेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि धैर्य को बढ़ाने का ध्यान क्या है? धैर्य को बढ़ाने का माध्यम। और जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा वैसे वैसे दृष्टि बढ़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर एगो कॉकरोच आ जाएगा तो देखिए सबकी कोई लड़का उड़का है कि हाँ 2-4 गो ठीक ठाक है, तो खूब जोर से चिल्लाएगी, ओह माय गॉड कॉकरोच, ओह माय गॉड। अगर अकेले में रहेगी, देखिए कोई लड़का नहीं है, ससुरा सांप मार देगी, हमरा से ज्यादा जहरीला हो, यहाँ से काटोगे तो खुदे मर जाओगे। Mature people never fight on double fronts. Mature people never fight on double fronts. Mature people never fight on double fronts. तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्यार कर लिए, पटीदारी में झगड़ा निपटवा रहे हैं, जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सबका दिमाग भगवान कृष्ण जैसा नहीं है कि प्रेम भी कर लेंगे और चक्र भी चला लेंगे और गाना भी गा लेंगे और महाभारत भी करवा लेंगे, इसीलिए भगवान है। मैच्योर आदमी एक समय में एक काम करेगा। वो विलियम सेकंड, जर्मनी का राजा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चारों तरफ तलवार चला रहा है, सबसे लड़ रहा है, आगे पीछे हर तरफ, सब मिलकर बहुत मार मारे उसको। एक समय में एक दरवाजा खोलो, जब वो काम पूरा हो जाए तब दूसरे दरवाजे। एक समय में कई काम मत करो। वॉर क्यों होते हैं? वॉर 2 तरह के होते हैं, एक ईगो के लिए होता है और एक इकोनॉमी के लिए होता है। आम जो आदमी है, आम इसीलिए आम ही है क्योंकि वो वॉर इसके लिए करता है और बर्बाद हो जाता है, भीख मांगता है। लेकिन जब जो नेशंस हैं, उनको उनसे क्या लेना देना है? भाई जो रूलर है उसको तो अपनी जनता का भला करना है। अब पाकिस्तान इतना बदतमीजी करता है जब से पैदा हुआ भारत के साथ, पर हम उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि अगर हम अटैक करेंगे तो हम अग्रेसर हो जाएंगे। वो कहेगा देखो इन्होंने हमको मारा था पहले, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा कॉलर पकड़ लेगी कि यार मारा तो तुम्ही ने सबसे पहले, तो जब तुमने सबसे पहले मारा तो तुम भुगतो। हम उससे बचते हैं लड़ने से। क्यों? उसको मार के मिलेगा क्या हमें? आज पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया? 1947 में आजाद हुआ, 47 में अमेरिका ने उसको पैसा दिया मार्शल प्लान में कि भाई तुमको पैसा ले लो। 47 में तुम देखो अमेरिका ने एक प्लान शुरू किया जिसको मार्शल प्लान कहते हैं। पूरी दुनिया को पैसा बांटना शुरू किया उसने। तो उसने कईयों को पैसा दिया, साउथ कोरिया को दिया। देखो आज साउथ कोरिया कितना डेवलप्ड है क्योंकि उसने क्या किया, उस पैसे को इंडस्ट्री में लगा दिया। आज हम सैमसंग मोबाइल जो खरीदते हैं वो कहां से? कोरिया से। तो कोरिया ने पैसे को सही जगह लगाया, पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया। 1948, 65, 71 जितना पैसा इसके पास आता गया, ये लड़ता गया भारत से कि मुझे कश्मीर लेना है। आज बलूचिस्तान भी जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, सब खत्म हो रहा है।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब युद्ध की बात गीता कहती है, युद्ध की बात कुरान भी कहता है, युद्ध की बात बाइबल भी कहती है। ये कहते हैं धर्म युद्ध, ये कहते हैं जिहाद, ये कहते हैं होली वॉर। कौन सा युद्ध? पुरातत्ववादियों ने, आर्कियोलॉजिस्टों ने पुराने कुरुक्षेत्र की खोज कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, अर्जुन यह शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है? शरीर। अर्जुन ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसको पार पा लेता है। वो क्षेत्रज्ञ है। जो जान जाए इसे वो क्षेत्रज्ञ। कहीं बाहर लड़ाई नहीं हो रही है, ये शरीर ही क्षेत्र है। जो सातों आसमान है, जो मोहम्मद साहब गए थे, हर आसमान पे कौन कौन सा पैगंबर बैठा हुआ था? लड़ने के लिए तैयार है। इतना अजीब सा मुल्क है, कम से कम जिसके लिए लड़ रहे हो उसके बारे में कुछ तो जानो। नहीं हम अल्लाह के लिए लड़ेंगे, तो कुछ तो बताओ। नहीं हमें कुछ नहीं पता, झगड़ा करने के लिए तैयार है। या अल्लाह, क्लाइव वलाइव जब कंट्री में है तो उनको पता चला कि अजीब बेवकूफ है, कुछ राम के बारे में पता नहीं पता बताओ। गुड्डू कुछ राम के बारे में पूछ रहे हैं, भैया पता तो हमको भी नहीं है। गजब किसी कंट्री है ये। वही कुरान कहती है अर्शुल ताला कल्बे मोमिन, मोमिन के हृदय में अल्लाह का वास है। झगड़ा करने के लिए तैयार है। या अल्लाह, पहले जब पढ़ूं मैं देखूं कि ये जितने बड़े लोग हुए, संत महात्मा हुए, लोगों ने इनको बहुत परेशान किया। इन्होंने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये बात मेरे समझ के बहुत परे थी कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ एक वजह, जब इन्हें दिखाई पड़ गया कि ये बेचारे तुम्हारी स्थिरता का राज खोज रहे हैं, तुम्हारी शांति का राज कह रहे, तुम इतना हो गए हमें बताओ। ये बुरे नहीं है, बोल रहे तुम भी तो वहीं से निकले हो जहां हम हैं। आज बाहर बहुत नेगेटिविटी, बहुत अशांति, एक बहुत बड़े समूह की आवश्यकता है, बहुत बड़े। और कोशिश करिए, ऐसा कोशिश करिए कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की कमाई ही नेगेटिविटी। में पैदा हुआ इस्लाम, सारे व्यापारी गुजरते थे उधर से, पूरब का व्यापारी, पश्चिम का व्यापारी, तो किस पे भरोसा करेंगे? ईमान वाले पे। पश्चिम का व्यापारी माल लेकर आ रहा है, पूरब का व्यापारी माल लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है, दोनों तो वहीं रुकेंगे अरब में। इसलिए वहां सजाएं बहुत कठोर हैं। चोरी की तो हाथ काट डालो, क्योंकि वहां चोरी करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना था समाज के सामने कि चोरी मत करना। और फिर इस्लाम कहता है कि कयामत के दिन मालिक उठाएगा, तो अगर तुम्हारा कोई अंग डिस्टर्ब है तो समझ जाएगा कि तुम क्या थे। अब जिसका हाथ कटा है तो क्लियर है चोर था। तो इस्लाम ने वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आप आओ, पूरी दुनिया के व्यापारी आओ हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी औरतें आए, आपके बच्चे आए, कोई कुछ नहीं करेगा। ये 4 चीजें आप करना शुरू कर दीजिए। पहला ये शुरू कर दीजिए, आपका मंदिर है बगल में, मस्जिद है बगल में, गुरुद्वारा है बगल में, चर्च, आप जो भी है, पहले तो आप इसको पकड़ लीजिए। यही है गुरु मंत्र, सबसे बड़ी चीज यही है, सेवा। इसलिए जब आप आश्रम में जाते हो, आप देखोगे आश्रम जाओगे किसी आश्रम में, तो आप पता लगा कोई पुराने डीजीपी है, झाड़ू लगा रहे हैं, इसीलिए करा जाता है। इसीलिए भारत को ही ये सूत्र पता है कि विवेक पैदा कैसे किया जाता है। बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप निराश हैं, कहते हैं अंग्रेजी तो बोल लेता है, पैकेज इसको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का, पर विवेक नहीं है। नहीं होगा सर, वो भारत की व्यक्तिगत खोज है। कुछ चीजें हैं ना जो भारत की व्यक्तिगत खोज है, द्विज, योग, ध्यान, विवेक, ये भारत की व्यक्तिगत खोज है। ये ताकत है भारत की, ये ताकत है भारत की।